नमस्कार दोस्तों, मैं आपका लीगल मित्र रविंद्र दीक्षित एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट टॉक्स बाय रविंद्र दीक्षित पर फिर एक बार हाजिर हूं एक नए विषय के साथ। मित्रों, व्यापारिक ट्रांजैक्शन या व्यापारी एक दूसरे से किसी भी प्रकार के गुड्स, सेल गुड्स, परचेज एग्रीमेंट जो करते हैं या किसी भी प्रकार की सर्विसेज के बदले में जो एग्रीमेंट किया जाता है या कंपनीज जो कि कंस्ट्रक्शंस या बिल्डर्स होते हैं, वो किसी भी प्रकार का प्लॉट, फ्लैट या ड्यूप्लेक्स खरीदने के एवज में एग्रीमेंट करते हैं, एग्रीमेंट टू सेल करते हैं। ऐसे किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन या एग्रीमेंट जो कि हम किसी बिजनेस के पर्पज से कर रहे हैं या पर्सनल यूज के पर्पज से हम किसी बिल्डर से करते हैं या अन्य किसी भी प्रकार की सर्विसेज लेने के लिए किसी भी बिजनेसमैन या व्यापारी से हम कोई एग्रीमेंट करते हैं, लिखित में कोई एग्रीमेंट किया जाता है, रजिस्टर्ड कोई एग्रीमेंट किया जाता है या कोई अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट भी होता है। तब ऐसी स्थिति में एग्रीमेंट की कंडीशंस को फुलफिल जब नहीं किया जाता है या एग्रीमेंट को परफॉर्म नहीं किया जाता, तब ऐसी स्थिति में कई बार 420 आईपीसी या 406 आईपीसी के तहत क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड करा दिया जाता है। लेकिन मामला पूरी तरीके से सिविल नेचर का होता है, एग्रीमेंट के ब्रीच का होता है। कई बार एग्रीमेंट के ब्रीच करने पर या बिजनेस ट्रांजैक्शन को पूरा न करने के एवज में भी कई बार 420 या 406 आईपीसी के तहत क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड करा दिए जाते हैं किसी भी एक पार्टी के द्वारा। तो क्रिमिनल केस क्या 420 या 406 आईपीसी के तहत वो केस होता है? क्योंकि हर सिविल ट्रांजैक्शन का ब्रीच होना क्रिमिनल लायबिलिटी को मेड आउट नहीं करता है, क्रिमिनल केस नहीं बनाता है। क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य पुलिस के पास नहीं होती है, क्योंकि बिजनेस ट्रांजैक्शन को पूरा न करना या किसी भी प्रकार की एग्रीमेंट की किसी कंडीशन का ब्रीच होना या किसी एग्रीमेंट को फुलफिल न कर पाना, उसके बदले में अमाउंट को वापस करना या अमाउंट को वापस न करने का किसी प्रकार का जस्टिफिकेशन देना, यह हर समय क्रिमिनल केस को रजिस्टर्ड करने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। ये क्रिमिनल लायबिलिटी को नहीं बनाता है। ये एक प्रकार से पूरी तरीके से सिविल नेचर का केस होता है। सिविल डिस्प्यूट इसकी एक रेमेडी होती है। सिविल कोर्ट में ही जाकर इस एग्रीमेंट को परफॉर्म करने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए सिविल कोर्ट में सिविल सूट फाइल किया जा सकता है। सिविल केस की रेमेडी होती है। कंज्यूमर केस में फाइल किए जा सकते हैं। अगर बिल्डर या कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ है तो रेरा अथॉरिटी के आगे केस फाइल किया जा सकता है। लेकिन यह किसी भी प्रकार से क्रिमिनल केस का निर्माण नहीं करता है, किसी भी प्रकार से क्रिमिनल केस मेड आउट नहीं होता है। 420, 406 का जो आईपीसी का अपराध है, चीटिंग का जो केस है, वो किसी भी प्रकार के चीटिंग का केस निर्मित नहीं होता है। ऐसी गाइडलाइन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 19 जनवरी 2024 को एसएलपी क्रिमिनल केस नंबर 14423/2023 के मामले में, जयश्री एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के मामले में गाइडलाइंस दी हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हर सिविल नेचर का केस, एग्रीमेंट को ब्रीच करने का केस या व्यापारिक ट्रांजैक्शन को पूरा न करने का जो केस होता है, वो 420 या 406 आईपीसी का केस मेड आउट नहीं करता है। ऐसे में सिविल सूट की रेमेडी होती है। ऐसे में क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड करने से पुलिस को बचना चाहिए, या ऐसा यदि केस पुलिस ने केस रजिस्टर्ड कर दिया है तो इसको हाई कोर्ट में सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत क्वैश भी कराया जा सकता है। इसमें ट्रायल फेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रिमिनल केस, क्रिमिनल लायबिलिटी हर एक्ट से नहीं होती है। क्रिमिनल लायबिलिटी या क्रिमिनल केस मेड आउट करने के लिए उस व्यक्ति का इनिशियल स्टेट से ही उसका फ्रॉडलेंट या इंटेंशन जो है, वो क्रिमिनल इंटेंशन शो करना पड़ता है, उसका डिसऑनेस्टी का इंटेंशन शो करना पड़ता है। ये अगर इंग्रेडिएंट्स आपके केसेस में या उसके एक्ट में नहीं है तो ये क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए।
ऐसे यदि केस रजिस्टर्ड कर लिए जाते हैं तो आप उसको सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करके केस रजिस्टर्ड जो है उसको क्वेश करवा सकते हैं हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करके। क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड कराने के पीछे लोगों की मंशा ये होती है क्योंकि क्रिमिनल लायबिलिटी से आदमी घबराता है। एफआईआर आदमी के खिलाफ जब रजिस्टर्ड हो जाती है तो उसकी एक सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। उसको डर रहता है कि उसको जेल हो सकती है, उसको सजा हो सकती है या उसको किसी भी प्रकार से उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती है। एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाने के बाद उसकी क्रेडिबिलिटी जो होती है या उसकी जो गुडविल होती है सोसाइटी में, उसको कहीं न कहीं डैमेज वो होती है। तो ऐसी स्थितियों से घबराने के चलते वह कहीं न कहीं बहुत जल्दी समझौता कर लेता है और कई बार ब्लैकमेल का भी शिकायत दर्ज कराई जाती है, ब्लैकमेल का भी शिकार हो जाता है। तो केस की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। कोर्ट को ऐसी स्थितियों में केस के पूरे फैक्ट और सर्कमस्टांस को देखने के बाद यह देखना चाहिए कि उसमें डिसऑनेस्टी और क्रिमिनल इंटेंशन का इनिशियल स्टेज से ही पार्टी के मन में कोई बदयांती तो नहीं थी। ये सभी परिस्थितियों के आधार पर यदि कोर्ट पाता है कि ये सिविल नेचर का डिस्प्यूट था, इसको क्रिमिनल नेचर के डिस्प्यूट में कलर देने का प्रयास किया गया है, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में गाइडलाइन इश्यू करी है कि हाई कोर्ट या नीचे की कोर्ट या पुलिस भी केस रजिस्टर्ड करने से रिफ्यूज कर सकता है। तो दोस्तों मैंने आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन या एग्रीमेंट टू सेल के ब्रीच होने पर किस प्रकार से लोग मिसयूज कर रहे हैं सेक्शन 420 आईपीसी और 406 आईपीसी का, इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि ऐसी ही लीगल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन समय समय पर मैं आम जनता के लिए लेकर आता रहूं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।